गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और मैं आज दिन है शनिवार और डेट है 19 और सबसे बड़ा आज फेस्टिवल 19 डेट है आज और सबसे बड़ा फेस्टिवल है क्यों मेरे जगत के पालनहार का आज जन्मदिन है कान्हा जी का। तो सभी को भर भर के ढेरों सारी बधाइयाँ। और आज लगे हम लोग क्या सारे आप लोग भी अपने घरों में व्यस्त होंगे आज, क्योंकि आज सभी लोग तैयारी में लगे हैं। अपने बच्चों की होती तो इतने तेज़ी से लगते हैं तैयारी में, आज तो जगत के पालनहार का जन्मदिन है तो सभी लोग अपने घरों में बहुत ज़ोरों से तैयारी में लगे हुए हैं कान्हा जी के जन्मदिन में। और हम लोग भी अपने घरों में व्यस्त हैं। तो अब बज रहे हैं शाम के 3 और हम लोग सब सुबह से सारा काम निपटा के अपना सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन सारा निपटा के फिर लग गए हैं भगवान का प्रसाद बनाने में। और प्रसाद भी बनाती जा रही हूँ मम्मी के साथ में। तो हम आज मैंने अकेले पूरा नहीं किया है काम और न मैं पूरा श्रेय ले सकती हूँ, क्योंकि आज हमारे घरों में सभी ने मिल के काम किया है। सभी ने प्रसाद बनाने में और सजावट करने में मेरे बच्चों ने आज बहुत काम किया। और मेरे पतिदेव ने भी जो मेरे घर से मूंगफली आई थी वो सभी बच्चों के साथ बैठ के सुबह छीली। उसके बाद बेचारे ड्यूटी गए, क्योंकि उनको नहीं छुट्टी मिली आज कि वो रह पाते, वो अपना उधर ही सारे दोस्तों के साथ जन्माष्टमी मना लेंगे जहाँ उनकी ड्यूटी है। और हम लोग प्रसाद बनाते जा रहे हैं। और मैंने कृष्ण भगवान का झूला भी मैं सुबह के सारे काम निपटा के दोपहर में फिर मैं आ गई थी ना रेडी होके, तो मैंने कहा कि चलो मकरम का धागा पड़ा है, बीड्स भी पड़े हैं तो बना लेती हूँ कान्हा जी का सुंदर सा झूला। वो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी आप लोगों को। और देखो मैं पकड़े हूँ कढ़ाई और मम्मी ने बनाई है बर्फ़ी। और वो तो मेरे हाथ से छूट भी गई धीरे से, क्यों गर्म बहुत हो रही थी। कपड़ा था एक तरफ मेरी उंगलियां तो सारी रेड हो रही थी, लेकिन मैं पकड़े थी क्योंकि आज तो बहुत जोश रहता सभी में काम करने का, खुशी और उल्लास भी मन में बहुत होता है। तो देखो हम लोगों ने घर में ही खोया बना के थोड़ा सा बस मंगाया था मार्केट से, बना ली बर्फ़ी। अब बनाएंगे पंचमेवा की बर्फ़ी, मूंगफली की और रामदाने की खीर और पंचामृत वगैरह। उधर मैं मम्मी के साथ बनवाते भी जा रही हूँ। मेरा बेटा लगा हुआ है और मेरे बच्चों ने ही सारी मेवा वगैरह कट की थी। मैं और कामों में लग गई थी शाम की साफ़ सफाई में। और बच्चों ने इसे को बैलून फुला के और सारी सजावट इतने अच्छे से मंदिर की है। और आप लोगों को कैसी लगी वो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है मंदिर आप सजा हुआ, क्योंकि बच्चों ने बहुत मेहनत की है। इतनी तो उम्मीद भी नहीं थी कि बच्चे आज इतना काम करेंगे। एक तो पढ़ाई का इतना इन पे इससे होता है, ऊपर से हेडक रहता है कि चलो करना ही करना है, क्योंकि इनके हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी आ रहे हैं। फिर भी बेचारे बीच में पढ़ते भी जा रहे हैं दिन में। और बच्चे और मम्मी फास्ट हैं, मैं नहीं हूँ, न मेरे हस्बैंड पतिदेव हैं, क्योंकि वो वहाँ पे ड्यूटी जाएंगे 1:30 बजे से जाएंगे, दूसरे दिन 10 बजे तक आएंगे। तो मम्मी ने कहा कि आप भगवान के हाथ जोड़ो और खाना लेके जाओ, क्योंकि भगवान सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। वो जानते हैं कि सुबह से लेके आज 1 बजे से लेके कल 10 बजे तक ड्यूटी करोगे तो बहुत हार्ड पड़ेगी। तो आप खाना लेके जाओ, बस भगवान का नाम लेना, ध्यान करना। तो मैंने उनके लिए बना दिया है खाना, वो लेके चले गए थे। उसके बाद ही मैंने तैयारी शुरू की थी, सारा किचन विचन साफ़ करके धुलाई करके भगवान का भोग बनाने में। और बच्चों ने अच्छे से मंदिर सजा रहे, बीच बीच में बनवाती जा रही हूँ प्रसाद भी मम्मी के साथ और मंदिर भी सजवाती जा रही हूँ, क्योंकि बच्चे बेचारे अकेले क्या करेंगे, उन्हें इतना आइडिया नहीं रहता है। वो कर तो लेते हैं लेकिन इतना आइडिया नहीं होता कि मैं कहाँ पे क्या चीज़ लगाऊँ। तो उनके साथ बराबर लगना पड़ता है, बताना पड़ता है, क्योंकि इनके पापा तो ड्यूटी चले गए हैं। तो बच्चे और मैं मिल के अम्मा सब कर रहे हैं। और देखो बन रही है मेरी पंजीरी, क्योंकि इसके बिना तो भोग अधूरा है, क्योंकि पंजीरी तो बहुत ज़रूरी होती है भगवान जी के कान्हा जी के जन्मदिन के प्रसाद में। तो बन रही है पंजीरी, मेरी पंजीरी हो गई है रेडी। अब इसमें कट करके डाल दी है मेवा
और अब मैं बनाऊंगी। जब सारा प्रसाद बन जाएगा उसको मैं अलग रख लूँगी, तब मैं खाना बना। और दोस्तों मेरी मम्मी बच्चे सभी फास्ट हैं, हम नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो हरचट का व्रत रहता है वो जन्माष्टमी का व्रत नहीं रहता है, क्योंकि ये हमारे ससुराल में रूल है और रूल फॉलो करना हम लोगों का धर्म है कि जो चला आ रहा है उसको तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा रूल को। तो हम लोग जो हरचट का व्रत रहते हैं औरतें, वो जन्माष्टमी का नहीं रहती हैं, इसलिए मैं नहीं हूँ। मेरी मम्मी पूजा करेंगी और हम बच्चे सब पीछे से बैठेंगे। और अब बज गए 12। देखो कन्हैया का जन्म हो चुका है सभी के घरों में, मेरे घर में भी हो गया। और अच्छे से बधाई हो सभी को कन्हैया जी के जन्म की, ढेर सारी बधाई। सभी के घरों में नन्हे से छोटे से कान्हा जी का जन्म हो चुका है। जोर से बोले कन्हैया लाल की जय, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। और मेरी मम्मी ने उनको पंचामृत में अच्छे से नहला के सुंदर से वस्त्र धारण करवा के उनको सिंहासन पे विराजमान कर दिया है। उनको नीचे थाली में से सजा के भोग लगाएंगी सभी प्रकार का जो बनाया है। और देखना मेरे दोस्तों, प्यारे प्यारे दोस्तों, कि छोटी मेरे जो उस पे सिंहासन रखा है पाटे पे, उसकी चौकी पे, उसके बगल में देखना छोटी सी मटकी रखी है, स्टोन से पूरी सजी हुई, उसमें माखन भरा है। बच्चों ने बहुत मेहनत की। मेरी बेटी अभी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन उसने बहुत आज हेल्प की सजावट में। और कहा मम्मा देखो, दिन भर पूछती मेरी मटकी कैसी लगी। चुपके से रूम में जाके बैठ के मटकी कान्हा जी की तैयार की है। और कुछ उसको मिला तो 2 जो बड़े बड़े से दीपावली दिए होते हैं उनको एक में जॉइंट किया, उसका वो मुंह बना के अच्छे से बनाइए। प्लीज़ प्लीज़ मेरे दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी मेरी बेटी की बनाई हुई मटकी, क्योंकि उसको बहुत हौसला है और वो बार बार पूछ रही थी मम्मा कैसी लगी। तो आप लोग बताइएगा कि कैसी लगी है। और अब हम लोग कर रहे हैं आरती भगवान जी की, आप लोग भी शामिल होइए। और उसके बाद में करेंगे कीर्तन। और कीर्तन क्या, ढोलक तो है नहीं हमारे घर में, वो है पड़ोस में एक लोगों के, उन्हीं के घर से सभी के घर में जाती है। लेकिन रात के बज गए थे 12, तो मैंने कहा क्यों उनको उठाऊं जाके, तो मैंने नहीं ली। तो मेरे घर में मतलब अगर हौसला हो बुलंद तो किसी से भी कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। तो हमने तसला एक ले लिया, उसी को बजा बजा के अच्छे से कीर्तन किए कान्हा जी के। तो हमने कहा चलो कुछ कीर्तन कर लेते हैं कान्हा जी के बैठ के। तो हम मम्मी बच्चे सभी लोग कर रहे हैं कीर्तन, क्योंकि दिन भर में इतनी भाग दौड़ मेरे दोस्तों, प्यारे प्यारे दोस्तों, होती है कि भगवान के लिए तो बस हम लोग पूजा करने आते हैं और फटाफट करके फिर कोई डेली के कामों में लग जाते हैं। और जितना टाइम हम उनके चरणों में व्यतीत करें उतना अच्छा, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है, उन्हीं का दिया हुआ है। तन मन धन सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा कुछ नहीं है। तो जितना समय हम उनके चरणों में व्यतीत करें, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। तो हम लोगों ने किए हैं कीर्तन। ढोलक नहीं है तो छुटकू मेरा बीच में बैठा है, मुझे देख देख के हंस रहा है। अब बोला मम्मा देखो कैसे देख रहा है, अभी आगे देखना वीडियो में हंसेगा। बोला मम्मा आपको देख के सब हंसेंगे कि आप क्या बना रहे हो जी। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, जो बुरे काम करो तो उसमें कोई हंसे तो वो मुझे लगता है मैं अच्छे काम में नहीं, मैं सोचती हूँ, मैं करती हूँ अपनी मर्ज़ी से कि कोई क्या कहेगा। मैं नहीं ये सोचती हूँ, मैं करती रहती हूँ, क्योंकि अच्छा है काम कर रही हूँ। इसमें अगर कोई हंसेगा तो भाई हंसता रहे, हम क्या कर सकते हैं। और क्या, मेरे छुटकू ही मुझे देख देख के बाहर हंस रहे हैं बार बार कि मैं तसला बजा के कीर्तन कर रही हूँ। लेकिन मुझे बहुत शौक़ है और तो मैं अपना कीर्तन गा रही हूँ बैठ के भगवान के चरणों में। अब उसके बाद में
इसको थोड़ी सी भूख भी लगी, क्योंकि कान्हा जी का जन्म, आरती वगैरह सब हो चुकी थी। धीरे खाना मांग रहा था मेरा छोटू, तो मैंने कहा रुक जाओ, अभी 2-4 कीर्तन हो जाएं, उसके बाद में मैं खाना दूंगी, तब तक बैठो सभी लोग और कीर्तन के आप भी साथ में गाओ। तो धीरे से मुस्कुरा के तालियां बजा रहे हैं। और दाता आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति सभी दे और सभी के घरों में खुशहाली आए और सभी के परिवार पे दाता के चरणों का आशीर्वाद सदैव बना रहे, क्योंकि हम उसी के चरणों के अधीन हैं। वही सब पार लगाता है नैया, तो उसी के आशीर्वाद से सभी के घरों में सुख, समृद्धि, शांति भरपूर दाता दे। क्योंकि 2 साल से जो कोरोना काल था चला, उसमें हम लोगों ने